Okay, good evening everyone. So let's start learning. Okay, ये फील करो कि फर्स्ट डे आज हमारा, क्या फील करना है कि आज हमारा कौन सा दिन है? फर्स्ट डे. वी हैव टू लर्न फ्रॉम जीरो. कहाँ से शुरू करना है हमको? जीरो से, है ना? एंड फ्रॉम जीरो टू जैनिथ वी हैव टू गो. जीरो टू जैनिथ. अच्छा, जैनिथ क्या होता है? शिखर, टॉप. ओके, so we have to start our journey from zero and we have to reach on Zenith. Okay, so zero से start करनी. अब जीरो से स्टार्ट करनी है तो हमको क्या बनाते आना चाहिए? सेंटेंसेस आना चाहिए. अच्छा, सेंटेंस क्या होता है? वाक्य. वाओ. और ग्रुप ऑफ वर्ड्स. वेरी गुड. अभी हमें ना सबसे पहले एक चीज जो हमारे दिमाग में फिट कर ले कि अगर हमको इंग्लिश सीखना है तो हमको क्या बनाते आना चाहिए? टेंसेस. सेकंड, टू बी और टू हैव. ये चार चीजें मिली होगी ना सबको पढ़ने. आज हम ये चारों पढ़ने वाले हैं. आ रही बात समझ में? इन चारों को पढ़ने के साथ साथ हम लोग आज कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस भी पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? यस. जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एकदम नए हैं उनके लिए बेस्ट सेशन रहेगा ना, तो पूरा अटेंशन देना. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे सिंपल चीज की, टू बी और टू हैव. अच्छा, ये दो चीज आपको लोगों को सुनी है. टू बी और टू हैव क्या होता है? टू बी मतलब होता है कहीं पर होना या कुछ होना. दैट इज द टू बी. देखो यहां पर एक सिचुएशन लिखते हैं हम लोग. ये लिखा मैंने टू बी और यहां लिखा मैंने टू हैव. ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहां पर. टू बी का मतलब क्या होता है? कुछ होना. क्या होता है? कुछ होना. या फिर एक और सिचुएशन है, कहीं होना. क्या होता है? कहीं होना. ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके कुछ होने या कहीं होने की जो बात होगी वो आपके टू बी में होगी, जिसका स्ट्रक्चर ये होगा, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट. इसका पास्ट में बनाओगे तो पास्ट में बनेगा सब्जेक्ट वॉज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट. इसका फ्यूचर में बनाओगे तो विल बी प्लस. आएगा समझ में? नहीं आया? आ गया. मैंने कहा भाई सब्जेक्ट आपका जो है, मैंने कहा हुआ मेरा दोस्त है. एक्सीलेंट. तो पहले हम लोग काम करते हैं, सारे सब्जेक्ट की लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं. अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, नेम हो सकता है, आई हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता है, दे हो सकता है, दिस हो सकता है, दैट हो सकता है, योर कॉपी हो सकता है, योर पेन हो सकता है. समझ में आ नहीं है? इवन एक वर्ब भी सब्जेक्ट हो सकती है. जैसे मैंने कहा दौड़ना अच्छी आदत है, रनिंग इज गुड हैबिट. तो यहां सब्जेक्ट क्या हुआ? रनिंग. ये कैमरा जो है ये भी सब्जेक्ट हो सकता है. मैंने कहा कैमरा अच्छा है, क्या कहोगे? कैमरा इज गुड. सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. मैंने कहा सेंटेंसेस बनाना आसान है, तो मैंने क्या बोला? सेंटेंसेस बनाना. सेंटेंसेस बनाने को इंग्लिश में कहते हैं मेकिंग सेंटेंसेस. क्या कहते हैं? तो यहां सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मेकिंग सेंटेंसेस. तो अब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं. सेंटेंसेस बनाना आसान है. मेकिंग सेंटेंसेस इज इजी. वेरी इजी मतलब बहुत आसान है. कुछ आया समझ में? नहीं आया? ये चेयर दिख रही है सबको? कलर में कैसी है? रेड है. आपने कहा चेयर लाल है. चेयर इज रेड. और कलर में रेड है तो चेयर इज रेड इन कलर. क्या बोलोगे? चेयर इज रेड इन कलर. अरे गेटिंग? आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? अरे आ रही है. अब आप बताओ कि एक लड़का आपके सामने खड़ा है, वो लड़का क्या है? आपने कहा वो लड़का टीचर है, वो लड़का डॉक्टर है, वो लड़का इंजीनियर है. वो जो है वो बता दो. दूसरा मान लो कि वो लड़का कहीं पर है. कहां पर है? तो बोले स्कूल में है, कोचिंग में है, कॉलेज में है, हाँ, गार्डन में है, कमरे में है, ऑफिस में है, बेडरूम में है, दुबई में है. आ रही बात समझ में? अरे आ रही नहीं आ रही? तो आपको प्रिपोजिशन लगा के भी उसको बताना है. कुछ गया दिमाग में? अब मैं हिंदी बोलूंगा, आप इंग्लिश में करना. पहले हम ही के बना रहे 10 सेंटेंस, फिर शी के, फिर इट के, फिर नेम के, सबके 10-10 सेंटेंस बनाते हैं. फटाफट तैयार हो? रेडी? ओके. वह मेरा दोस्त है, वह एक डॉक्टर है. वेरी गुड. वह कमरे में है,
ही इज इन द रूम। वो स्कूल में है, ही इज इन द स्कूल। अच्छा, ही इज स्कूल बोलोगे तो क्या होगा उसका मतलब? वह स्कूल है, जो कि क्या हो जाएगा? रॉन्ग। आपको क्या बोलना होगा? ही इज इन स्कूल। आपको बोलना होगा ही इज इन स्कूल, या फिर ही इज इन द स्कूल। ही इज इन द स्कूल मतलब वो स्कूल में। मैं स्कूल में हूं, आप स्कूल में हो, आप कॉलेज में हो, यू आर इन द कॉलेज। वाओ, दैट्स ग्रेट। अब देखो, मैंने ही के बाद डायरेक्ट किसका सेंटेंस बोला? यू का। आपको क्या करना है घर जाके, पता है ना? ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे, दीज, दैट, योर कॉपी, माई कॉपी। अब अच्छा, मैंने तो अभी योर कॉपी लिखा, अभी तो बहुत सारे पॉजिटिव है। योर कॉपी मतलब तुम्हारी कॉपी, माई कॉपी मतलब देयर कॉपी मतलब नहीं, उनकी कॉपी, हमारी कॉपी मतलब आया समझ में नहीं है? कोई लड़का है तो हिज कॉपी, कोई लड़की है तो, और अभी तो कॉपी की जगह यूज किया। पेन यूज कर लो, चेयर यूज कर लो, कैमरा यूज कर लो, हाउस यूज कर लो, जो भी करना चाहो। मैंने कहा उसका घर हिज हाउस, उसका घर मेरा है और मेरा घर उसका है। एक मिनट, अभी कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से बनाते हैं। उसका घर मेरा है और मेरा घर उसका है। अब देखो, उसका घर मेरा है तो इसकी इंग्लिश बनाओ, पहले क्या बनेगी? हिज हाउस इज मेरा है, तो मेरा के लिए माई नहीं लगेगा, क्या लगेगा? माइन। क्या लगेगा? और बोलोगे सर मेरा के लिए तो माई पढ़ा हमने, माइन क्यों लगाया आपने? सही है, तो आपको बताना चाहूंगा माई और माइन में अंतर होता है। माई और माइन में अंतर होता है। क्या अंतर है बताओ? माई के साथ में ऑब्जेक्ट भी आता है, नाउन भी आता है, जैसे मेरा घर, लेकिन सिर्फ आप जब बोलोगे मेरा तो माइन, क्या बोलोगे? कुछ आया समझ में? तो आपने कहा उसका घर मेरा है और एंड मेरा घर उसका है, एंड माई हाउस इज हिज। कुछ आया समझ में? तुम्हारी कॉपी मेरी है और मेरी कॉपी तुम्हारी। एक से वन बाय वन। यस, क्या बोलेंगे हम? ओविश, मेरी कॉपी तुम्हारी है और तुम्हारी कॉपी मेरी है। एंड एक्सलेंट, माई कॉपी इज योर्स एंड योर कॉपी इज माइन। कुछ दिमाग में क्लिक हुआ? अरे हुआ कि नहीं? बड़ी आसान भाषा है इंग्लिश। इट इज नॉट एज टफ एज यू थिंक, इट्स वेरी इजी टू लर्न। गॉट इट? इसीलिए पूरा अटेंशन। मैं सारे सेंटेंसेस अगर बनवाऊंगा इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, एंड दैट इज व्हाई यू ऑल हैव टू प्रैक्टिस इट एट योर होम। यू गॉट इट? चलो मैं रैंडम सेंटेंस पूछता हूं, आपको इंग्लिश में करना। तैयार हो? ओके, मेरे पापा एक टीचर है। माई पापा या माई फादर? यस, माई फादर इज अ टीचर। मेरी ममा एक डॉक्टर है। मेरी ममा एक हाउस मेकर है। माई मदर इज अ हाउस मेकर, हाउस वाइफ, जो भी आप बोलना चाहो। ओके, मेरी ममा घर पर है। माई मदर इज एट होम, घर पर है। कल वो घर पर थी। शी वॉज एट होम yesterday. शी वॉज एट होम yesterday. कल वो घर पर थी और कल वह घर पर होगी tomorrow. अब यहां क्या यूज करोगे? tomorrow क्यों किया? क्योंकि यहां पर आप किसके बारे में बात कर रहे हो? यस, आने वाले कर के बारे में बात। कुछ गया दिमाग में? अरे नहीं गया। ऐसे ही आपको सेकंड चीज जो है वो आपकी टू हैव है। वो क्या है? अच्छा, टू हैव क्या होता है? कितने लोगों को पता है? हाँ जी बताओ। सर, जब हमारे पास कुछ हो। वेरी गुड, जब कर्ता के पास में कुछ हो। अब इधर देखो, कर्ता ये रहे हैं सब सारे आपके सब्जेक्ट्स। अब इनके पास क्या है बताओ? मैंने कहा वह के पास, क्या कहा मैंने? ही का मतलब क्या होता है? अरे ही का मतलब क्या होता है? वह के पास कार है। डज इट लुक ग्रेट? नो, वह के पास मतलब हो गया उसके पास। क्या हो गया? हम हिंदी में उसको सही नहीं ठहरा सकते कि वह के पास, इट डजंट साउंड राइट, है ना? तो हम उसको क्या किस में चेंज कर देंगे? यस, हम उसको चेंज कर देंगे उसके पास। किस में चेंज कर देंगे? उसके पास। तो जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे कि उसके पास कार है, तो आपको ये स्ट्रक्चर अप्लाई करना होगा।
सब्जेक्ट हैज यू प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट में सब्जेक्ट हैड प्लस ऑब्जेक्ट, और फ्यूचर में बताओ जल्दी फास्ट। कुछ दिमाग में गया? नहीं गया? पक्का पक्का गया? चलो, मैंने कहा जो चीज है आपके पास, मैंने कहा भाई मेरे पास टाइम है, क्या कहोगे? आई हैव टाइम। मेरे पास मतलब मे के पास। अच्छा, वहां एक लड़की खड़ी है, उसके पास बहुत सारी चीजें हैं। उसके पास ज्वेलरी है, उसके पास स्कूटी है, उसके पास सेलफोन है, उसके पास कैमरा है, उसके पास ट्राइपॉड है, उसके पास शी हैज एवरीथिंग। ओके, आप बताओ क्या क्या बताओगे? शी हैज a camera, she has jewelry, she has a scooty, she has a car, she has okay, she has a house. Okay, चलो अब पूरा अटेंशन इधर। सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, पहले तो बताओ पढ़ क्या रहे हैं हम लोग? जीरो टू जेनिथ में बेसिक में फर्स्ट डे की चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। कुछ आया समझ में? अरे नहीं आया? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फर्स्ट डे हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? टू बी। अब क्या देख रहे हैं हम लोग? आपके पास जो जो चीज है, जैसे आपने कहा मेरे पास दो आंखें हैं या मेरी दो आंखें हैं। आई हैव टू आईज। आपने कहा मेरी चार आंखें हैं। आर यू गेटिंग? टू फ्रंट एंड टू बैक साइड। आर यू गेटिंग? ओके, मैंने कहा मेरी चार आंखें हैं। आई हैव फोर आईज। यू गॉट इट? मेरी चार आंखें थी। कोई चीज आपके पास थी, वो मेरी चार आंखें होंगी। रवि के पास एक महंगी कार है। रवि करके कोई लड़का है? नो 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 नो, रवि के पास एक महंगी कार है। रवि हैज एन एक्सपेंसिव कार। आई रिपीट दिस लाइन, रवि हैज एन एक्सपेंसिव कार। रवि के पास एक महंगी कार थी। एक्सीलेंट। रवि हैड एन एक्सपेंसिव कार, और रवि के पास एक महंगी कार होगी। रवि विल हैव एन एक्सपेंसिव कार। रवि एक अच्छा लड़का है। रवि एक अच्छा लड़का था, और रवि एक अच्छा लड़का होगा। रवि विल बी अ गुड बॉय। आर यू गेटिंग? ओके, मैंने कहा वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त था, वो मेरा दोस्त होगा। उसके पास सब कुछ है। ही हैज एवरीथिंग। ओके, मैंने कहा वो एक अच्छा डॉक्टर है। बोल नहीं रहे हो? ही इज अ गुड डॉक्टर। ओके, मैं घर पर हूं। आई एम एट होम। मैं स्कूल में हूं। आई एम इन स्कूल। आई एम एट स्कूल भी बोल सकते हो। ओके, और आपने कहा मेरा एक स्कूल है। आई हैव ए स्कूल। मेरे दो स्कूल्स हैं। उसके चार स्कूल्स हैं। एक्सीलेंट। ही हैज फोर स्कूल्स। अब मुझे बताओ क्या कुछ दिमाग में आ रहा है नहीं आ रहा है? पक्का क्लिक हो रहा है? तो आपको किसकी प्रैक्टिस करनी है? ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे, दिस, दैट, योर का। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? टेंस की। किसकी बात कर रहे हैं? टेंस। टेंस सीखने के लिए आपको क्या करने होंगे? सबसे पहले ये चार नाम याद रखने होंगे। पहला कौन सा? Yes, Bachcha party is very excited and I request them not to speak. Perfect and the last one is perfect continuous. ये चार नाम आपको याद रखने हैं। सबने कर लिए चार नाम याद? चलो, कौन कौन से? चार फिंगर मैदान में निकालो। निकाल ली सबने? सबने? हाँ, वेरी गुड। देखो अभी तक इसका नाम क्या दिया हमने? सिंपल। इसको कॉन्टिन्यूस, इसको परफेक्ट, इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब आपकी फिंगर में ना ये ब्लॉक बने होंगे तीन। देखो सबके बने। ये तीन ब्लॉक जो है तीन अलग अलग टेंस है। इसमें सबसे ऊपर वाला जो ब्लॉक है ना वो है आपका सिंपल, और सॉरी वो है आपका प्रेजेंट। कौन सा है? नीचे वाला प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आएगा समझ में? मतलब अगर आपको 12 टेंस बोलने हैं तो 12 टेंस बोलने की सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है कि आप लोगों को ये चार फिंगर को चार इंडिविजुअल नाम देना है, जिसमें पहले फिंगर को नाम देना है सिंपल, दूसरे को नाम देना है कॉन्टिन्यूस, तीसरे को नाम देना है परफेक्ट, और चौथे को नाम देना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। दे दिए नाम। अब हम पूरे 12 टेंस के नाम बोलते हैं। देखो, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखो
आप थोड़ा सा कंफ्यूजन है इनको लेकर हो रही है। पहला कौन सा होता है हमेशा? प्रेजेंट, 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 प्रेजेंट। आई बात समझ में? जो मिडिल में आ रहा है वो पास्ट है और जो सबसे नीचे आ रहा है वो क्या है? गेटिंग? तो कंफ्यूजन होने ही नहीं चाहिए किसी प्रकार। सब लोग बोल लेंगे पूरा नाम? सबको क्लियर हो गया अच्छे से? कहीं कोई डाउट है? अब स्ट्रक्चर्स देखो, इन सब में आगे आपको लगाना है एस। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। एस का मतलब क्या होता है? देखो एस का मतलब हो गया सब्जेक्ट। यहां भी तीनों में क्या हो जाएगा? यहां भी तीनों में और यहां भी तीनों में। आई बात समझ में? ये तीनों में हमने सब्जेक्ट को आगे लगा दिया। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम पता है क्या करना है? यहां पर लिखना है V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यहां लिखना है V2 प्लस ऑब्जेक्ट और यहां पर विल। आएगा समझ में? मतलब जो भी काम आप करते हो, जो भी काम आप करते हो, बताओ आप क्या क्या करते हो। और यहां पर एक सिचुएशन दी आपको V1 और V5। कितना लोगों को पता है V1 मतलब वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, V5 मतलब फिफ्थ फॉर्म। ये आता समझ में सभी को? है ना? तो आपको क्या करना है, ये जो वो आपकी फिफ्थ फॉर्म है ना, ये लगानी है सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ। किसके साथ में? सिंगुलर थर्ड पर्सन। अब ये क्वेश्चन होता है सर ये नई चीज क्या है? सिंगुलर थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब जैसे मैं हूं फर्स्ट पर्सन, आप हैं सेकंड पर्सन, मैं और आप मिलके किसी थर्ड की बात करेंगे। जैसे मैंने कहा वह मेरा दोस्त है, तो ही क्या हो गया? शी क्या हो गया? दे क्या हो गया? इट क्या हो गया? ये सब थर्ड है। तो इसमें से जो दे है ना, ये प्लूरल है, ये क्या है? बाकी ही, शी, इट, ये सब क्या है? सिंगुलर। तो हमें सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ में क्या लगाना है? एस और ईएस लगाना है। कैसे लगाना? देखो, आप कहोगे कि वह क्रिकेट खेलता है। एक लड़का है, वो क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। तो आप इंग्लिश में बनाओगे ही प्लेज क्रिकेट। क्या बनाओगे? अगर आप कहोगे मैं क्रिकेट खेलता हूं तो ओके, वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। आएगा समझ में? लेकिन जब आप बोलोगे मैं क्रिकेट खेलता हूं, आप लोग बोलो लेकिन मन मन में, हाँ। मैं क्रिकेट खेलता हूं तो आई प्ले क्रिकेट। अच्छा, आई प्ले क्रिकेट होगा क्या आई प्लेस क्रिकेट होगा? प्ले होगा ना। अच्छा, मैंने कहा रवि स्कूल जाता है, तो रवि गो टू स्कूल की रवि गोज टू स्कूल? क्या सही होगा? गो टू स्कूल या गोज टू स्कूल? एक मिनट, गो टू स्कूल वाले कितने हैं? ये लोग गो टू स्कूल वाले हैं। और गोज टू स्कूल वाले कितने हैं? सेंटेंस को समझे नहीं हो अभी आप में से कम 4-5 लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आया मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको ये V5 लगाना है किसके साथ में? जो सिंगुलर और थर्ड पर्सन हो। तो रवि क्या है? सिंगुलर भी और थर्ड पर्सन भी। तो रवि के साथ वर्ब में क्या लगेगा? ईएस, मतलब 5वीं फॉर्म लगेगी। वर्ब की कितनी फॉर्म होती है टोटल? 5 फॉर्म्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। ये देखो कैसे यूज करते हैं वो समझो। जिसे आपने कहा गो की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और एस और ईएस वाली फॉर्म गोज। तो ये वाली फॉर्म लगानी है किसके साथ? ही, शी, इट और रवि। कोई भी नाम आ जाए। आ रही क्या बात समझ में? तो जब आप कहोगे रवि स्कूल जाता है तो रवि गो टू स्कूल की रवि गोज टू स्कूल। लेकिन मैं स्कूल जाता हूं तो आई गो टू स्कूल। मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। और अगर मैं कहूं कि तुम इंग्लिश बोलते हो तो रॉन्ग। तुम इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। और अगर मैं कहूं रणवीर इंग्लिश बोलता है, रणवीर स्पीक्स इंग्लिश। स्पीक की स्पीक्स एस लगेगा। रणवीर स्पीक्स इंग्लिश। अब कुछ गया दिमाग में? क्या गया बताओ? कि जो भी सिंगुलर थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट, नेम, इसके साथ वर्ब में क्या लगता है? एस और ईएस। क्या लगता है? बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, आई, यू, वी, दे, 2 नाम हो गए रवि एंड सोहन, इनके साथ एस और ईएस। कुछ आया समझ में? नहीं आया? पक्का लॉक कर दे? रियली? चलो अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। वो एक डॉक्टर है, ही इज ए डॉक्टर। वो लोगों का इलाज करता है। ही ट्रीट पीपल की ही ट्रीट्स पीपल। इधर देखो, ट्रीट आपकी वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, इसी ट्रीट से बना है ट्रीटमेंट।
ट्रीट से क्या बना है? तो आपको ट्रीट यूज करना है, क्या यूज करना बताओ? आपको यूज करना है ट्रीट। वह एक डॉक्टर है और वह लोगों का इलाज करता है। ही इज अ डॉक्टर एंड ही ट्रीट्स पीपल। ही ट्रीट्स, आ रही बात समझ में? वह एक डॉक्टर था और वह लोगों का इलाज करता था। ट्रीट की सेकंड फॉर्म होती है ट्रीटेड। क्या होती है? ट्रीटेड। ही ट्रीटेड पीपल। आर यू गेटिंग? पीपल्स नहीं, पीपल। ओके, वह एक डॉक्टर बनेगा या होगा और वह लोगों का इलाज करेगा। ही विल बी अ डॉक्टर एंड ही विल ट्रीट पीपल। और वो फ्री में इलाज करेगा। ही विल ट्रीट द पीपल फ्रीली। क्या बोलोगे? ही विल ट्रीट द पीपल फ्रीली। फिर से बोलो। कुछ आया समझ में? नहीं आया? ओके, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। आई टीच इंग्लिश। मैंने इंग्लिश पढ़ाई। आई टॉट इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। आई विल टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। बोलो। आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। और मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूंगा। आई विल बी। चलो अब मुझे बताओ, क्या समझ में आ रहा है? अरे आ रहा नहीं आ रहा है? पक्का पक्का? ओके, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। आई एम प्ले की प्लेइंग। कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब में क्या लगता है? परफेक्ट टेंस में क्या लगता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी क्या लगता है? आईएनजी। मतलब 6 टेंस में क्या लगाते हो? क्या लगाते हो? परफेक्ट में V3, पास्ट सिंपल में V2, और फ्यूचर सिंपल में V1, और प्रेजेंट सिंपल में V1 V5। जिसमें V1 लगता है प्लूरल के साथ, V5 लगता है सिंगुलर। और सिंगुलर भी कौन सा? सिंगुलर थर्ड पर्सन। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं? पक्का? क्लिक हो रहा है? सो एक बार हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। तैयार हो? ओके, वो एक डॉक्टर है। उसके पास कार है। वह लोगों का इलाज करता है। ही ट्रीट्स पीपल। ही ट्रीट्स पीपल। वह लोगों का इलाज कर रहा है। ही इज ट्रीटिंग पीपल। फिर से बोलो। ही इज ट्रीटिंग पीपल। वह लोगों का इलाज कर रहा था। ही वॉज ट्रीटिंग पीपल। और वह लोगों का इलाज कर रहा होगा। वह इंग्लिश बोल रहा है। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। वह इंग्लिश बोल रहा था। ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। और वह इंग्लिश बोल रहा होगा। मैं स्टेज पर हूं। मैं स्टेज पर था। मैं पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग। मैं पढ़ाता हूं। आई टीच। मैं पढ़ा रहा था। मैं पढ़ा रहा हूंगा। आई विल बी टीचिंग। मैं पढ़ा चुका हूं। आई हैव टॉट। मैं पढ़ा चुका था। आई हैड टॉट। और मैं पढ़ा चुका हूंगा। आई विल हैव टॉट। अब जो काम आपने कर लिया है, जो काम आपने कर लिया है या फिर कर चुके हो, वो सिचुएशन किस में जाती है? परफेक्ट में। मान लो आपने कहा मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। क्या कहोगे इंग्लिश में? आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। अब स्टेज पर आए। मेरा नाम रोहन है। माई नेम इज रोहन। मैं 10th क्लास में हूँ। मैं एम ए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। आई एम स्टूडेंट ऑफ एम ए फर्स्ट ईयर। मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। मैं अपना एम ए कर रहा हूँ एसएन कॉलेज से। आई एम डूइंग माई एम ए फ्रॉम एसएन कॉलेज। आई एम डूइंग माई एम ए फ्रॉम एसएन कॉलेज। मैं रोज कॉलेज जाता हूँ। आई गो टू कॉलेज डेली। क्या बोलोगे? आई गो टू कॉलेज डेली। मैं कल कॉलेज नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू कॉलेज यस्टरडे। जब इसको नेगेटिव करते हैं इसमें डिड नॉट लगता है। मैं कल जरूर कॉलेज जाऊंगा। आई विल श्योरली। ठीक है ना? आई विल डेफिनेटली, आई विल श्योरली गो टू कॉलेज टुमारो। कुछ आया समझ में? नहीं आ रहा? ओके, मैं खाना खा चुका हूं। आई हैव ईटन फूड। मेरे पास पैसे हैं। मेरे पास पैसे थे। आई हैड मनी। और मेरे पास पैसे होंगे।
आई विल हैव मनी। आएगा समझ में? ओके, वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। वो मेरा भाई था और वो मेरा भाई होगा, ही विल बी माई ब्रदर। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। और मैं पढ़ा रहा हूँ, आई विल बी टीचिंग। मैं पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट। मैं ये टॉपिक 4 बार पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट दिस टॉपिक 4 टाइम्स। इसमें टीच क्या है? वो आपकी पहली फॉर्म। इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? टॉट, TOUGHT, टॉट। गेटिंग? तो मैंने कहा मैं ये टॉपिक 4 बार पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट दिस टॉपिक 4 टाइम्स। मैं वहां कई बार जा चुका हूं, आई हैव गॉन देयर मेनी टाइम्स। मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूं। बोलो। रॉन्ग। कंप्लीट की कंप्लीटेड? आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। हाँ बेटा, हाँ, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। मैं पानी पी चुका हूं, आई हैव ड्रंक वाटर। मैं पानी पी चुका था और मैं पानी पी चुका हूंगा, आई विल हैव ड्रंक वाटर। अब मुझे बताओ, क्या इतना यहां तक सबको समझ में है? पक्का पक्का? लॉक कर दे। चलो, अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं 12 मोडाल्स। क्या पढ़ा रहा हूं? इसमें आपको ये 4 ग्रुप पर फोकस करना है। 2 ग्रुप ये है और 2 ग्रुप ये है। पहले ग्रुप में है कैन, विल बी, एबल टू। सेकंड में शुड, मस्ट, ought to। यहां पर has to, had to, will have to। और यहां पर used to, need to और dare to। अच्छा, ये कितना लोगों ने पढ़ लिया एक बार का? अच्छे से आ जाता है? मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, मैं इंग्लिश बोल सकता था, वेरी गुड। मैं इंग्लिश बोल सकूंगा, बहुत अच्छे। मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, वेरी गुड। मुझे इंग्लिश अवश्य बोलनी चाहिए, नो नो नो, वेरी गुड। मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, एक्सेलेंट। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, या फिर एक और कॉन्सेप्ट है इसका, मुझे इंग्लिश बोलनी है। क्या बोलते हैं आप? मुझे इंग्लिश बोलनी है। जो काम आपको करना है उसको भी, उसके लिए भी इसको यूज करते हैं। इसके 2 यूजेस है। जैसे आपने कहा मुझे जाना है, क्या कहोगे? आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। अभी आप बाद में लिख लीजिएगा, पहले सुन लीजिए। जैसे मुझे जाना है, क्या कहोगे? आई हैव टू गो। मुझे स्टेज पर आना है, आई हैव टू कम ऑन द स्टेज। मुझे इंग्लिश सीखना है, यस। मुझे इंग्लिश सीखना पड़ता था, या मुझे इंग्लिश सीखना था, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ेगा, या मुझे इंग्लिश सीखना होगा। आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखा करता था, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है और मुझे इंग्लिश सीखने की हिम्मत है। आई डेयर टू लर्न। ठीक है मैम, बेटी, नाइस। तो भाई ये देखो, ये 12 मोडाल्स है आपके। ये 9 टेंसेस है, लास्ट के 3 नहीं मैं बता रहा हूं अभी आप लोगों को, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, दैट्स व्हाई, है ना। तो अब यहां पर देखो, टू बी के 3, टू हैव के मोडाल्स के कितने, और यहां कितने टेंस? 9। आप में से कितने लोग को ये सब क्लियर हो गया है?